रहो, हंसो। लाइफ इज वेरी स्मॉल। आपको जितनी खुशी मिलती है, जितनी खुशी दे सको दे दो, ले लो, जियो अभी। ओके। ऐसा मतलब नहीं, बहुत ज्यादा फिलोसफिकल हो गई लेकिन ऐसी है। मुझे मत लगाइए क्योंकि आप तो खेल चुके हैं, मुझे और भी जगह जानी है। हाल सगलास क्या अकेले सोलो सोलो खेलें। ये ले रहा है। सोलो सोलो। हाउ डेयर यू मुझे अकेले पोस्ट करने में समझ में नहीं आता कैसे तो देख के खेलते हैं। वेरी कॉन्शियस हाँ, चलिए, सबसे पहली बात तो बड़ी दूर से आए हैं, 200 एपिसोड पूरा कर लिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। कितना एक्साइटेड थे जब स्टार्टिंग में, जब आपका सीरियल स्टार्ट हुआ था और 200 एपिसोड पहुंच गए, कितना आपका कठिन सफर रहा या फिर कितना आप मेहनत किए? हमारी फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थिंक दिल्ली में हुई थी, उसके बाद मुंबई में हुई थी। हम दिल्ली गए थे और एज तनाज़न बख्तियार वी जस्ट न्यू सुमित, वी डिडंट नो एनीवन एज इन ये कौन है, बाकी के कहाँ से आए कास्ट हैं। या तो सब एक नए थे। तो मेरे को पहले समझ में नहीं आता मैं बख्तियार रानी बनूं या ऐसे को स्टार बनूं, क्या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सो देन वी वेंट टू दिल्ली एंड देन ब्रेकफास्ट पे बैठे, और ब्रेकफास्ट पे भी मैं, जेडी, सुमित और तनाज बैठे थे। बाकी इन लोग ने, यंगस्टर्स ने अपनी एक गैंग बना ली थी जो एकदम नए थे। तो मैंने बोला हाउ कोपिंग अप, हाउ डू वी कोप अप। देन मुंबई प्रेस कॉन्फ्रेंस केम, बट नन ऑफ दीज प्लेसेस कैन गेट द बॉन्डिंग सीन में आती है। जब मुझे किसी को थप्पड़ मारना होता है, मैंने सुमित को कच में एक बॉक्स दे दिया तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ, मैं दे देता हूँ एक। तो ये बॉन्डिंग जो होती है वो अक्सर सेट पे ही हो अक्सर जाती सेट है। पे ही होती है। तो जब तक आप सेट पे नहीं आते, ये एक सुबह का कॉल टाइम होता है या सुबह चाय पियो या बात करो इस सीन के बारे में ऐसे, तो ये बॉन्डिंग स्लोली स्लोली डेवलप हुई। बट या आई वाज वेरी व्हाट डू वी से इम्पेशेंट। मुझे ये सीरियल तो चलना ही है बॉस, कुछ भी हो जाए ये सीरियल तो इट हैज़ टू वर्क एंड इट हैज़ टू डू वेल। एंड अभी भी मेरे लिए 200 इज नॉट अ काउंट। 200 तो रोहित शर्मा भी बना लेता है। और लगा दीजिए, दो तो और हो जाएंगे। यस, you know इंशाल्लाह, एब्सोल्युटली। 2000 and my target in very open, and I tell Atish, my producer director, तारक मेहता को हराओ। मुझे, मेरा तो वही है, टीआरपी उसकी नीच उसके, एंड दैट इज हेल्दी वे, नॉट अ चीप वे और अ बैड वे, बिकॉज दिलीप इज ऑल्सो डिफरेंट। बट ऑलवेज माई थिंग इज कि सब टीवी पे आर शो हैज टू बी ऑन टॉप बिकॉज इट हैज एवरीथिंग व्हाट अदर शोज डोंट हैव। या So it has got dance, it has got good actors, या व्हेन यू लुक good अप टू समबडी, actors. हेल्दी कंपटीशन It जो has हम कहते हैं ना, somebody has to be good, you look up and you want to beat them. ओके, आफ्टर तारक मेहता और अब तारक मेहता। No, above तारक ओके मेहता ओके, we थैंक want to यू। be. Yeah, अच्छा, अक्सर देखा जाता है कि जब एक हस्बैंड और वाइफ जब साथ में काम करते हैं तो वो सीरियल या तो चलता नहीं है या तो बहुत कम दिन में बंद हो जाता है, लेकिन आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है पब्लिक भी लाइक नहीं कर नहीं, रही वे है। वेरी लकी आपको मैस्कॉट्स। वही मैं बता रहा हूँ, पब्लिक भी लाइक कर रही है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? सी बिकॉज मैं एक सिंपल सी लॉजिक है जो मैं यूज करता हूँ। जो आप हो, आप सामने एक दिखाओगे, वो सामने वाला रिलेट करेगा। ये तो मैं भी वैसे भी ऐसा हूँ यार, ये मेरी बीवी भी ऐसी है। अभी मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा या बहन की बोलूंगा तो ये पिंच करेगी मुझे। ये तो एक रियलिटी जो है, जो आम आदमी को, राइट फ्रॉम आर नचबलिए डेज वेयर इन 2006, जहाँ मैंने जज को गाली दे दी थी, न तेरी तो बहन दी, एकदम जो भी दे दी थी। तो मेरे लिए, मैं तब भी रॉ था, अब भी रॉ हूँ। मेरे को जो गलत लगता है वो अब भी गलत लगता है। तो मैं तो मुंह पे बोलने वाला इंसान हूँ। तो वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जो रिलेट करते हैं ऐसे कैरेक्टर से। ये एक खुद का ही एक कैरेक्टर है, और ये एक खुद का कैरेक्टर है। और अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी गॉट शोज which have showed our true sides, like a Big Boss, ये जहाँ एक्चुअली पे मुझे मैं लगता नहीं कि हम लोग एक शो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मैं बख्तियार से ही बात कर रही हूँ। उनकी जो पिक्यूलियरिटीज़ है, क्योंकि जब उसे खाना नहीं मिलता है, ही गेट्स वेरी वेरी एंग्री, वो कुछ अलग ही बन जाता है प्राणी। तो उनको मैंने पहले कहीं खाना देना पड़ता है,
बाद में तुम अपने भूख या कुछ भी क्योंकि इनका दिमाग संतुलन हट जाता है. He becomes different. Yeah, I've actually thrown out mates because I've not got food. Yeah. आप लोग मैनेज कैसे करते हैं प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ? ये कोर्स जारी है और मैं उसका पीएचडी जरूर हासिल कर पाऊंगी. अभी मैंने इसका बीकॉम किया है, मैं ग्रेजुएट बन चुकी है. हाउ टू हैंडल बख्तियार. मुझे लगता है कि मैंने अपनी जिंदगी जितनी जीनी थी बख्तियार से पहले जी ली. ओके, Allah. खत्म हो और गया अब मेरी जिंदगी ऑन होल्ड है, पॉज का बटन लग गया है. आई एम ओनली मैनेजिंग बख्तियार. मीट द मैनेजर. अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन जान लेते हैं. आप दोनों साथ में काम करते हैं, घर पे भी कभी साथ में जाते होंगे? घर पे साथ में जाते, इधर भी साथ में आते. नहीं, कभी-कभार हम लोग- मिस्टर एंड मिस साठे एंड कंपनी. तो एक दूसरे के साथ कभी खाना बनाना होता हो तो क्या आपको हेल्प करते हैं? अरे नहीं, हाँ, कभी भी नहीं. अरे खाना मैं तो आयरलैंड स्कॉटलैंड देखता हूँ, ये खाना बनाती है. मैं तो ये सड़ी खाना कामों खाते में बिल्कुल हेल्प नहीं बिल्कुल भी नहीं. पागल, लकीर में लिखा ही नहीं है. नहीं, you know what, एक खाना तो खाता है, हम एक सेकंड, सोफे पे लास्ट बैठता है, लास्ट 2007 में जब किचन में टीवी गई थी, देखता है. ओ शट अप. अभी अभी तो मैंने सबके लिए बनाया था खाना. एंड इनफैक्ट मैं सेट पे भी लेकर आती हूँ कभी कभार जब मैं बनाती हूँ, इफ आई गेट टाइम. बिकॉज मैं चाहती हूँ कि जितना भी टाइम मैं घर पे हूँ तो मैं बच्चों के साथ बिताऊँ या उनके साथ खेलूँ या उन्हें बाहर लेके जाऊँ या डू समथिंग विद देम. लेकिन हम दोनों बच्चे और मैं खाना बनाते हैं ब्रेकफास्ट में, बिकॉज दैट्स ओनली टाइम आई गेट विद देम. जी मेरा एक उसूल है कि अगर मैं खाना बना रहा हूँ तो मैं ही बनाऊँ, मुझे इंटरफेरेंस नहीं चाहिए. और फिर तो मैं उसके जब बाद जब किचन, इट्स लाइक अ वॉर जोन. सब जगह खाना, मसाला, चम्मच. मेरे पास 17 चमचे हैं और सब वो यूज करता है. तो इवन मेरे सर्वेंट्स भी बोलते अरे साब आले नको नको मीच बनवते. तुम्ही राहा साब, तुम्ही टीव्ही बघा, मी बनवते. मैं आई स्वेयर मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ. ओ प्लीज. What rubbish. लिटिल फूड व्हाटएवर यू मेक दैट इज गुड. हाँ, so I make, you know. अदरवाइज Otherwise see दाल चावल मैं क्यों बनाऊँ यार, नहीं, फिर हम लोग को बोलना पड़ता है. स्पेशली बनाऊंगा ना. फिर मेड्स और मुझे को उसका रिपेयरिंग करना पड़ता है. अच्छा इसमें डाल, फिर टमाटर डालो, से बहुत तीखा हो गया. सो इट्स लाइक दैट. खाना बनाने की बात हुई थी, मैं बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ ये पूछा नहीं था. 2001 में सेट पे फंबल्स करते रहते हैं, किसी वर्ड को कुछ कह देते हैं, आप हमेशा सुधारती रहती हैं, तो क्या रियल लाइफ में भी ऐसा है? आई विश वो कभी कभार फंबल करते तो मैं बीच में कुछ बोल पाती ताकि हमारा लाइफ सिंपल हो जाए. लेकिन रियल लाइफ में ये बोलते ही जाता है, रुकता ही नहीं है. जो मन में आए, दिल में आए, पेट में आए, सब उबल आता है बाहर. नो, ही इज गॉट अ लिटिल प्रॉब्लम, वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं. बट नहीं, ही यूजुअली सेज व्हाट ही फील्स. मतलब जो दिल और दिमाग में है, बिना दिमाग यूज किए हुए सब बाहर निकाल आता है. लेकिन इट्स ओके ना, आई एम यूज्ड टू इट. और बाकी जितने भी लोग हैं, आई फील दैट जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, मैं दावे के साथ बता सकती हूँ कि वो हमारे सच्ची फ्रेंड्स हैं, ट्रू फ्रेंड्स हैं, बिकॉज ही इज वेरी वेरी डायरेक्ट विद देम. मतलब जो भी दिल में वो बोल देता है. तो अगर आप ट्रू फ्रेंड नहीं है तो यू कैन नॉट बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ तनाज़ुन बख्तियार. 200 एपिसोड्स अभी पूरे हो चुके हैं, अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पहले तो आप फैन हैं इसलिए हम आपको बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं. आप लोग हैं इसलिए हम 200 तक पहुंच पाए हैं. अब आप लोग हैं ना, एक काम कीजिए, आप लोग अपने आसपास जो नहीं देख रहे हैं, जो 9:30 बजे 9 बजे से सड़ी हुई सीरियल्स देखते हैं ना, उनको खींच के बड़ी दूर से नहीं, आए उनके देखने घर पे. जाइए, उनका टीवी चैनल चेंज करो. हाँ. दे कैन नॉट कम टू वन हाउस एंड टीआरपी विल नॉट इंक्रीज. हाँ, हाँ, उनके घर जाओ, उनके टीवी पे सब टीवी लगाओ और फिर भाग जाना. but I just feel that बड़ी दूर से आए एक ऐसा शो है जिसमें बहुत एसेंस है, कॉमेडी है. There's fantastic comedy. You can't touch Atish Kapadia when it comes to comedy. Yeah. Okay. If you want to go as mad as you can, Khichdi is the proper example. बड़ी दूर से आए तो पानी कम चाहे उसके सामने. If he wants to go mad. But हमारे पास ऐसे पागल कैरेक्टर्स हैं. एक रोनी है जो बहुत बुरी तरह से अटकता है. भैरवी है, वो इतनी बुरी है कि आपको हंसा की इमीडिएटली याद दिला देगी. ओझा है. So ओझा है जो इतना egoistic है. So there are peculiar characters which make 200th episode so tight, crispy. And if you see, मैं इमोशनल ट्रैक्स भी है. इमोशनल ट्रैक्स भी. We had Angel, our daughter, जो स्पेशल चैलेंज थी.
सो And कैसे romance. रोमांस है शरद आना का. सो एवरीथिंग इज इन 1 30 minute एपिसोड. और क्या चाहिए आपको? मैं As in- हमेशा आतिश को टोकती रहती हूँ और मैं कहती हूँ योर एपिसोड्स आर सो गुड. और कैन यू बिलीव इट, वी टेल द प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स कि क्या है जी, ऐसा मत बनाओ, सिंपल बनाओ. सिंपल बनाओ. आज तुमने क्या बनाया खाने में? मोगलाई चिकन, मोगलाई चिकन, यू कैन से चिकन ऑन सब टीवी. सो हम बोलते हैं कि तुमने पालक पनीर बनाया, पालक पनीर. मलाई कोफ्ता. अच्छा, तो इस पे Veg पूरा biryani. एपिसोड हम लोग खींच सकते हैं. और ऐसे एपिसोड्स हमने देखे भी हैं. तो मैंने बोला कि हम लोग तो रोमांस दे रहे हैं. अभी कल सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक हम लोग 10 गाने फिनिश करने वाले हैं. तो हम लोग गाने करेंगे, अंताक्षरी करेंगे. जिस पोज में हम लोग डांस फिनिश कर रहे हैं उसी पोज से शुरू करेंगे. हम इतनी लाइक क्रेन शॉट्स एंड दिस शॉट्स एंड दैट शॉट्स, हम लोग एक्चुअली वी रियली बर्न्ड आवर ऑफ इन कच्छ. हम लोग ने बहुत मेहनत की वहाँ पे. ऊंट पे बैठो, ऊंट पे रीटेक, ऊंट पे नीचे, ऊंट पे ऊपर, आई थिंक इतना द हम लोगों क्वालिटी ने. हम लोग कूद कूद के मतलब यू नो इट्स द क्वालिटी लेवल इज अमेजिंग. And our producers don't even compromise. या It's not like ये एक बनाने के लिए probably 1.5 लाख लग जाता है एक दिन का कॉस्ट. अब कल भी लगेगा क्योंकि लाइट खत्म हो गई. अब कंटिन्यूटी बचेगी तो परसों भी चलेगा. बट यू नो where JD is the person who handles the finance, Atish says, no boss, my creative need is this. So I need to do. This is what makes Badi Dur Sahib very special on a channel which is superb, which entertains families. So this is the right plot at the right channel and it has to come up. I just feel that लोग जो देखते हैं हमें वो और देखें और अपने आसपास, like there are so many people in town. हम लोग जहाँ रहते हैं चर्च गेट में, तो चर्च गेट के सीरियल देखते हैं. जो ये सीरियल देखते हैं, जो नॉर्मली हिंदी, अगर आप कभी देखोगे हाजी अली के बाद आपको किसी भी टीवी सीरियल का पोस्टर नहीं Hoarding नहीं दिखाई, दिखेगा. होर्डिंग नहीं दिखाई देगा. इनफैक्ट मेरे 20 साल के करियर में पहली बार मेरी माँ मेरे बिल्डिंग के फ्रेंड्स कोई सीरियल देख रहा है. मुझे बहुत ताजुब लगता है बिकॉज मेरे फ्रेंड्स हैं, वो जानते मैं एंड टेलीविजन एक्चुअली में काम करती हूँ. हर मॉम, सीरियल काफी डिफरेंट भी है बाकी सीरियल से. बहुत It is. डिफरेंट है बिकॉज द लेवल ऑफ कॉमेडी इज वेरी हाई. सो यू नो वही मैं कह रही हूँ, मेरी माँ पहली बार मेरी सीरियल फॉलो कर रही है. हम जब डिनर पे जाते हैं वाकई मेरी चर्चा होती है डाइनिंग टेबल पे. एंड आई एम लाइक वाओ मम्मा, यू नेवर सी एनी ऑफ माय अदर सीरियल्स. ये सीरियल आपको कैसे पसंद है? I just- द लेवल इज गुड. वी जस्ट वांट टू से एवरीवन कीप वाचिंग बड़ी दूर से आए हैं. सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे देखते रहिए और मजे करते रहिए. एंड कीप लविंग अस एंड कीप लविंग आवर शो. ओनली ऑन सब टीवी. थैंक यू. चलिए बड़ी दूर से आएगा 200 एपिसोड पूरे हो गए. देखते देखते में कितना मजा आया और कितने आप कौन सा ऐसा लम्हा है जो कभी नहीं भुला पाएंगे? लम्हा कभी ना भुला पाऊंगी ये कि मेरा सिलेक्शन, वो कभी नहीं भुला पाऊंगी मैं. और देखते देखते 200 एपिसोड पूरे हो गए. मतलब 10 महीने हुए हैं बस हमें, और 200 एपिसोड पूरे हुए. हमें सीरियसली यकीन नहीं हो रहा है. एक वंडरफुल जर्नी रही है आज तक, राइट फ्रॉम दी ऑडिशन टिल डेट. बहुत ही अच्छी जर्नी रही हुई है सारे को आर्टिस्ट के साथ, सेट पे, प्रोडक्शन, डायरेक्शन टीम सबके साथ. तो ये चीज़ है और भूल नहीं पाऊंगी इस मेरा सिलेक्शन. वो सबसे बड़ी बात कि सुमित जी के साथ आपको काम करना बहुत अच्छा लग रहा है. सुमित जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है. एक्सपीरियंस इन द सेंस वो पूरी की पूरी तरह एक इंस्टीट्यूशन है, एक गुरुकुल है. मैं हमेशा हर इंटरव्यू में मैंने ये कहा है, उनके पास सीखने जैसा बहुत है. मतलब उनका कॉमेडी टाइमिंग, उनका प्रोफेशनलिज्म, उनका सेट पर जिस हिसाब से वो रहते हैं ओवरऑल, वो उसके बाद ऑफ स्क्रीन उनका एक अलग इंसान है वो ऑफ स्क्रीन भी. तो वो सारी चीज़ें एज अ एक्टर, आज उन्हें 35 साल हो गए इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. तो 35 साल की जर्नी में उन्होंने ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन जो हमने 10 महीने में देखा है उन्हें, तो वो बहुत सारी सीखने वाली बात है कि स्टिल ही इज़ डाउन टू अर्थ, ग्राउंडेड है. और हर एक फिर वो स्पॉट दादा हो, लाइटमैन हो, या कैमरामैन हो, या टेक्नीशियंस हो, अटेंडेंट हो, सबको आके ग्रीट करना और सबसे हंसी मजाक करना, सबसे उस टाइप का बॉन्डिंग रखना,
ये उनसे बहुत सीखने वाली बात है। नहीं तो ऐसा हो जाता है ना कि आज आए हैं हम इंडस्ट्री में और हमारे पर निकल आते हैं, सातवें आसमान में उड़ने लगते हैं, लेकिन स्टिल वो जो है, जो पिलर है हमारे शो के, वो जिस हिसाब से उसे वो सीख के हम भी वही लेवल पे हम भी काम करते हैं, तो बहुत सीखने वाली बात है। अलग सीरियल से जो भी सीरियल चलते हैं, बड़ी भूमिका है, दोनों में बहुत डिफरेंस है और बहुत ही अलग स्टोरी है। उसके बारे में क्या कहना है कि आपको सबसे अच्छा क्या लगता है बड़ी भूमिका? सबसे अच्छा इन द सेंस ये कॉमेडी सीरियल है, पहली बात तो लोगों को हंसाने वाला काम करते हैं हम, और खुद हंसते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप टेंशन, दुख, रोना धोना, ये सारी चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी होती है, पर्सनल लाइफ में तो होता ही होता है, लेकिन जब सेट पे आता है, हम 12-13 घंटा यहाँ पे काम करते हैं। कल हमारा परसों हमारा पैकअप हुआ, रात को 8:30 बजे, घर पे 12 बजे पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे शिव जयंती का पूरा मेला लगा हुआ था। सुबह 6:30 बजे सेट पे आया। हार्डली 4 घंटे हम सोए होंगे घर पे जाके, लेकिन सेट पे आने के बाद वही 12 घंटा हम उतनी ही एनर्जी के साथ, उतनी हंसी के साथ, उतनी मजाक के साथ, उतनी एनर्जी के साथ काम करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि वो एटमॉस्फेयर और वो माहौल अलग है यहाँ का। अगर मैं ये नहीं कहूँगी कि सीरियल्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, होती होंगी और होती है डेफिनेटली, लेकिन वहाँ का मूड भी अलग होता है। आप सीरियस सीन कर रहे हो तो आपका मूड और दिन भर का आपका वो ग्राफ हो जाता है, लेकिन यहाँ का माहौल बहुत अलग है सेट पे, और मतलब ऑन स्क्रीन, ऑफ स्क्रीन तो ऑफ कोर्स आप लोगों ने देखा भी। दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना प्यार दिया, इतना सराहा। इस 200 एपिसोड्स आप लोगों ने हमारे देखे और हमसे इतना प्यार किया इतनी कम समय में। आगे भी आप हमारे ऊपर इतना ही प्यार बरसाएं, और हमारे सीरियल ज़रूर देखें। सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे सब टीवी पे बड़ी दूर से आए हैं।